आपका ब्रेक के बाद 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता को देखा तो भारत की विविधता में एकता की ताकत के भी दर्शन किए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुए मुख्य कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली तो परेड से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। परेड में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी तो सैन्य बलों में महिला शक्ति भी देखने को मिली। परेड में इंडोनेशिया का सेना बैंड और मार्चिंग दस्ता भी शामिल रहा। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश की आन बान शान का नजारा आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिला, जहां न सिर्फ देश की सैन्य ताकत को दुनिया ने देखा तो वहीं भारत की विविधता में एकता का प्रदर्शन भी कर्तव्य पथ पर देखने को मिला। परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले जवानों को सभी देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर आज सफेद कुर्ता पायजामा के साथ गहरे भूरे रंग का बंद गले का कोट और लाल पीले रंग का पारंपरिक साफा पहने नजर आए। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो शामिल हुए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने साथ राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रपति बग्घी में लेकर परेड स्थल तक पहुंची, जहां उनकी अगवानी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने की। राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय तिरंगा फहराया तो राष्ट्रीय गान के साथ मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 21 तोपों की सलामी और वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने इस दौरान पुष्प वर्षा भी की। परेड की शुरुआत रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे कलाकारों की प्रस्तुति से हुई, जहां वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजा रहे थे। दिल्ली एरिया के सेना कमांडर, जो कि परेड के कमांडर थे, उन्होंने सबसे पहले अतिथि मंच को सलामी दी। उसके बाद परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय जवानों की गाड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरी। इसके बाद मौका था इंडोनेशिया के मिलिट्री बैंड का, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। एक 190 सदस्यीय इंडोनेशिया का सेना बैंड के मार्चिंग दस्ते की सलामी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी ली तो दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम गणमान्य लोगों ने खड़े होकर इंडोनेशिया के मिलिट्री बैंड की हौसला अफजाई की। इसके बाद इंडोनेशिया की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों के 152 सदस्यीय दस्ते ने मार्च पास्ट किया। इसके बाद भारतीय घुड़सवारों का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरा। घोड़ों पर सवार जवानों का रौब देखते ही बनता था। फिर हुआ भारतीय सैन्य ताकत का प्रदर्शन, जिसमें तीनों सेनाओं की स्वदेशी तकनीक के दर्शन हुए तो मेक इन इंडिया के आधार पर बढ़ती भारतीय सैन्य ताकत को भी दुनिया ने देखा। सैन्य ताकत के प्रदर्शन के बाद भारतीय सेनाओं के मिलिट्री बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी, जिसने लोगों को खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। परेड के दरमियान कर्तव्य पथ भारतीय जवानों के डेयर डेविल्स टुकड़ी के हैरतअंगेज कर्तव्यों का गवाह भी बना। अनिल कुमार और 8 डेयर डेविल 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए। इसके बाद बारी थी फ्लाई पास्ट की, जिसमें भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों से लेकर युद्धक विमानों ने अलग अलग फॉर्मेशन से भारतीय ताकत का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम वर्षों की बात इस बार भी कर्तव्य पथ के दोनों ओर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान अपने बीच पीएम मोदी को पाकर हर आमो खास जबरदस्त उत्साह में दिखाई दिया। पीएम मोदी ने भी कर्तव्य पथ के दोनों ओर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया तो लोग प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मौसम भी मेहरबान नजर आया। खिली हुई धूप और साफ आसमान में हुई परेड ने लोगों के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हमने खास कार्यक्रम किया है क्योंकि आज भारत का गणतंत्र दिवस है। पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि आज जो देश की आन बान और शान दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखी, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे उसको? जय हिंद चंद्रशेखर जी। और मैं कहूंगा कि सारे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आन बान और शान का जो प्रदर्शन आज देखने को मिला कर्तव्य पथ पर, वाकई काबिल तारीफ। और मुझे लगता है हर देशवासी इसको देख करके बहुत उत्सुक रहे होंगे, उनका मनोबल ऊंचा हुआ होगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता को देखते हुए देखा कि किस प्रकार से भारत जो है कितना प्रगति कर चुका है। भारत जिसके लिए हर भारतीय में जो गर्व और जोश, जज्बा, जुनून और जो ऊर्जा पैदा होती है, ऐसे कर्तव्य पथ पर जब हम देखते हैं अपना प्रदर्शन और खासकर भारतीय प्रोडक्ट्स को देख करके, भारतीय आत्मनिर्भरता को देखते हुए, तो मुझे लगता है हर किसी भारतीय को, और मैं खासकर कहूंगा जो इंडोनेशियन कंटिजेंट था, वाकई काबिल तारीफ। जिस प्रकार से उनका जो दस्ता थे बैंड के और फुट कॉलम, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया उन्होंने। और बहुत अच्छा लगा कि पहला जब गणतंत्र दिवस दिल्ली में हुआ 26 जनवरी 1950, तब भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। और आज जब 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तब भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति जो है वो अपने यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब दोनों देशों के बीच में जो अपना मैं कहूंगा जो रिश्ते हैं, वाकई एक पारंपरिक जो रिश्ते हैं, उनको देखते हुए जो हम बहुत अच्छा लगता है। मैं कहूंगा इंडो पैसिफिक को देख करके जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में एक तनाव है, उस बीच जब इंडिया और इंडोनेशिया के दोनों के रिश्ते हम अच्छे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शांति की हम बहाल कर सकते हैं कि वाकई विश्व में शांति बहाल होगी। संजय जी, जब हम वहाँ पर सबसे पहले हम डिफेंस की बात करते हैं, जो वहाँ पर हथियारों का प्रदर्शन किया गया और जिस तरह से हमारी मिलिट्री माइट वहाँ पर दिखी, जवानों की परेड वहाँ पर दिखी, आत्मनिर्भरता जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में पिछले 10 साल से लगातार कोशिश हो रही है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। आज जब हम परेड को देखते हैं तो कितना ये आपको सच होते हुए दिखता है? 100% मैं कहूंगा हर भारतीय को लग रहा होगा हम अब आयात नहीं, हम निर्यात करेंगे। एक तो हम जब खुद देखते हैं अपने T-90 भीष्म टैंक, हम जब देखते हैं प्रलय, हम जब देखते हैं संजय का बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, जिस प्रकार से हम देखते हैं मिसाइल नाग, हम देखते हैं ब्रह्मोस, वाकई बहुत अच्छा लगता है देख करके कि ये इतने हाई टेक्नोलॉजी के जितने हम बना रहे हैं DRDO के साथ मिल करके, और प्राइवेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन लेकर के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो पार्टिसिपेशन है और भारतीय इंडिजिनस बनाना, हर भारतीय को लगता होगा ये इस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, क्रूज मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार्स हैं, बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नाग एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, तो अपने मध्यम वर्गीय 400 किलोमीटर रेंज के प्रलय मिसाइल्स हैं, ये अपना पिनाका जो हम कहते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स है। ये सबको देखते हुए और जिस प्रकार से टैबलोज जो झांकी निकली, जिसमें तीनों अंगों ने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने मिलकर के जिस प्रकार से जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन दिखाने की कोशिश की, थिएटराइजेशन किया मद्देनजर, मुझे लगता है वाकई बहुत अच्छा लगता है। हर भारतीय को लगेगा कि जिस प्रकार से चाहे वो अपने मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स रहे, चाहे बैंड रहे, चाहे हमारे अपने हॉर्स कैवलरी रहे, सब कुछ ये देखते हुए वाकई मुझे लगता है हर भारतीय का आज जो सीना है चौड़ा हुआ होगा और लग रहा होगा सबको यस, भारत पहुंच गया है, भारत काबिल है, भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत बहुत जल्दी ही विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, जिसके लिए रक्षा की जो जरूरत है वो पूरी दिख रही है और उस तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। संजय जी, ऐसा ना हो कि
युद्ध लड़ना पड़े, कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन अगर युद्ध की परिस्थिति आती है, और आप एक मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, आज जो युद्ध का परिप्रेक्ष्य है वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले की तरह युद्ध नहीं होते, पूरे के पूरे टेक्निकल युद्ध होते हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहते हैं। तो उसके लिए भारत कितना तैयार दिखता है ये सब देखकर? देखिएगा, युद्ध जैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने, कन्वेंशनल भी है, हाइब्रिड भी है, जिसमें साइबर भी शामिल है, जिसमें स्पेस भी शामिल है, जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ऐसे इसमें इस हाई युग में टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, कन्वेंशनल को देखते हुए बहुत जरूरी है कि कोई भी दुश्मन हो वो हमारी तरफ ऐसे आवाज से ना देखे कि हम कुछ कर सकते हैं। उनको डर लगना चाहिए, ये मधुमक्खी का छत्ता है, अगर इस पे हमने हाथ लगाया तो भिनभिना जाएगा, इसके पास सब कुछ है। तो जो डेटरेंस जिसे कहते हैं, हम ये सब कर रहे हैं लड़ाई के लिए नहीं, लड़ाई रोकने के लिए, यकीन करने की कि लड़ाई नहीं होगी, दुश्मन हमारे साथ नहीं लड़ेगा। वो जानता है कि भारत के पास आज सब कुछ है, चाहे वो न्यूक्लियर है, चाहे लॉन्ग रेंज मिसाइल है, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल है, चाहे सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, सब तरह के इनके पास आले हैं। तो यकीनन कोई भी भारत के साथ लड़ेगा नहीं, और क्योंकि भारत के साथ लड़ेगा नहीं, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में, और वो भी आत्मनिर्भरता में, जैसे हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई के देखिए हमने, इजराइल और हमास, हिजबुल्लाह को लेकर देखा, हुदी को लेकर के देखा, किस प्रकार से सीरिया में कैसे हो गया अचानक, किस प्रकार से ईरान के ऊपर परेशानी आ गई। तो ये सब देखते हुए जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में एक तरह का माहौल है, ऐसे माहौल में अगर हमने प्रगति करनी है, हमने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनानी है, अपने टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना है, तो बहुत जरूरी है कि हम लोगों की सुरक्षा जो है उसके ऊपर पूरा तवज्जो दिया जाए और यकीनन किया जाए। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हम ये सारी तैयारी लड़ने के लिए नहीं, लड़ने को रोकने के लिए करते हैं कि हमारे साथ अगर लड़ोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, नहीं लड़ोगे तो आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, और हम अपने लिए अपनी आर्थिक स्थिति, हम अपने देश को आगे ले जा रहे हैं। इसमें हमारे बीच में किसी ने दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। सर, इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि जब भारत का गणतंत्र दिवस है, कई सारे देशों से, अधिकतर देशों से भारत को शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जिन लोगों से, जिन राष्ट्राध्यक्षों से शुभकामनाएं मिली हैं, उन्हें भी जवाब दे रहे हैं। ये भारत की जो बढ़ती हुई छवि है विश्व में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिएगा, G20 के बाद और जिस प्रकार से ग्लोबल साउथ का नेतृत्व में हमने भारत की तरफ सबकी दिखाए हैं कि विश्व गुरु बनने के लिए, और भारत एक ऐसा देश है, बड़ा बैलेंस देश है, जिस प्रकार से कोविड में भारत ने सबकी मदद की, जितने भी वैक्सीन हमने अपने लोगों के लिए भी इस्तेमाल की और जिसको जरूरत थी उनको भी दी। ये जरूरी नहीं किसी से पैसे लिए, सबको दिया, ये सोच करके कि हम विश्व है, अपना है। ये जो भावना है, मुझे लगता है आज की तारीख में भारत और भारत का नेतृत्व, भारत का कल्चर, भारत की डाइवर्सिटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत में तरह तरह के विचार, उसके बावजूद भी रूल ऑफ लॉ, संविधान के ऊपर भरोसा, ये सबको देखते हुए पूरे विश्व को लगता है कि भारत एक ऐसा देश है, ऐसा लोकतंत्र है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका, यही दो हैं जिसका आज तक संविधान जो है इतने सालों से लगातार टिका हुआ है। अमेरिका में 200 साल से, भारत में 75 साल से। अपने इर्द गिर्द देखिए कितने संविधान बदली हो गए, किसी के 3 बार, किसी के 6 बार, किसी के 5 बार, अपने ही इर्द गिर्द के देशों के बीच में। तो इसको देखते हुए बहुत बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, ये एक इतना बड़ा लोकतंत्र, इतने तरह तरह के लोग, इतने तरह तरह के विचार, उसके बावजूद भी लोकतंत्र टिका है। और लोकतंत्र में सबका विश्वास है, संविधान में सबका विश्वास है। ये जो बड़ी बात है, इसको देख करके, और जब नेतृत्व तगड़ा होता है भारत के अंदर तो आर्थिक प्रगति होती है, और जब आर्थिक प्रगति होती है तो देश की जो मिलिट्री होती है वो भी स्ट्रांग होती है, उनका मोराल बढ़ता है कि वाकई सब कुछ अपने तरीके से चल रहा है। रूल ऑफ लॉ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे लगता है भारत बहुत आगे है, चाहे विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति होगी, पर वैसे विश्व में एक कह सकते हैं कि हमारी जो लीडरशिप का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, और उससे पूरे विश्व में शांति बहाल होने में हमारा जो सहयोग है। सर, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि इसका जवाब आप खुद दे ही रहे हैं, उसी को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा।
डिफेंस को छोड़ करके उसके अलावा जब परेड पे जो कर्तव्य पथ पे परेड होती है उसमें विभिन्न राज्यों की झांकियां चलती हैं, भारत में इतनी अनेकता है उसके बावजूद भी जो एकता है, ये दुनिया को क्या कुछ एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें है, क्या कुछ है? देखिएगा कि ये जो हम प्रदर्शन करते हैं, भारत की आन बान शान का जो प्रदर्शन होता है, जिस प्रकार से सारे हजारों लाखों लोग देखते उमड़ते हैं, एक तरह का सा माहौल जो होता है, जोश जो देखने को मिलता है, ये साफ पूरे विश्व भर में एक तरह से मैसेजिंग जाता है कि कितना भी हो जाए भारत में चाहे लोग कुछ भी कहें, एकता है। और वो एकता जो है, चाहे कितने भी भिन्न तरह के लोग हो, भिन्न तरह के विचार हो, भिन्न तरह के मजहब हो, लेकिन सब भारतीय होने का जो गर्व महसूस करते हैं और सब कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये जब जाता है मैसेजिंग, आजकल खासकर आज के जमाने में जब पूरे विश्व भर में उथल पुथल है, उस उथल पुथल के बीच में हम लोगों ने अपना अस्तित्व है वो बनाए रखा है, जिसमें हम लोगों की आर्थिक गति भी जबरदस्त बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकली हम आगे जा रहे हैं, नॉर्मल कल्चरली आप देखते हैं किस प्रकार से महिलाएं पुरुष सब आगे बढ़ते हैं, और यही एक मुझे लगता है हम सबकी ताकत है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और मिलिट्री से जुड़ी हुई और बाकी दूसरे विषयों से जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारियां, अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी बताएंगे। मुथूट फाइनेंस